आत्मदेव जी बड़े उदास रहते थे। कोई बालक नहीं था। एक दिन पुत्र का वियोग सताया तो एक गाय पाल लिए। बोले शायद गाय एक बछड़ा दे दे। गाय ने भी कोई बछड़ा नहीं दिया। वृक्ष लगाया, वृक्ष भी सूख गया, वृक्ष में कोई फल नहीं आया। तो एक दिन उदास हो गए और पुत्र के वियोग में आज मन में निश्चय कर लिया कि वन में जाके पुत्र की वियोगाग्नि में मैं जलूंगा और एक सरोवर में रात्रि के समय डूब जाऊंगा, प्राणों को त्याग दूंगा। रो रहे थे, तभी एक संत वहां से निकले। ब्राह्मण देवता को रोता हुआ जब देखा तो कह दिया, अरे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? आपके रोने का कारण क्या है, जरा मुझे बताओ ना। और व्यक्ति यदि रो रहा हो और रोते हुए व्यक्ति से कोई उसके रोने का कारण पूछ ले तो व्यक्ति और जोर से रोता है, बता नहीं पाता। जैसे तैसे बताया, मुझे पुत्र का बड़ा वियोग सता रहा है, मेरे कोई पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी कहते हैं, अगर आप कृपा कर दो संत भगवान, एक पुत्र मिल जाए तो जीवन माला माल हो जाएगा। संत भगवान ने सोचा, मैं तो सोच रहा था भगवान के लिए रो रहा होगा, ये तो वही संसार के लिए रो रहा है। नहीं समझ आया। बड़े जोर से समझाए, देखो राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे, पर क्या एक भी पुत्र का सुख मिला? अरे बेटा बेटी ये सब परमात्मा के भाग्य से मिलते हैं। पुत्र यदि नहीं हुआ तो नहीं होगा। और मुझे तो आपके मस्तक में ऐसा लग रहा है ब्राह्मण देवता कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव चा। एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। जो 7 जन्म का नाम सुना माथा पटकने लगे, बोले मर जाऊंगा, ब्रह्म हत्या लगेगी, अगर पुत्र नहीं दिया यहीं प्राण त्याग दूंगा, पर लौट के घर आचार्य जी नहीं जाऊंगा। और समझाए, देखो मोह के चक्कर में मत पड़ो। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे आपका जो ये मोह है ना, इसको त्यागो। और कर्म की गति बड़ी प्रबल है, बलिष्ठा कर्मणो गति। और विवेक का सहारा लो और संसार को त्याग दो और वन में जाओ, प्रभु का भजन करो। यही जीवन का सार है। और जो व्यक्ति पुत्र के लिए रो रहा हो और कोई बाबा बैरागी वाली बात उसे सुनाए तो महाराज एक नहीं सुनेगा, अब मौका लगेगा तो मार धाड़ कर देगा। नहीं माना, सर पटकने लगा। अब पंडित जी ने सोचा बड़ी समस्या हो गई। महात्मा जी ने सोचा क्या करें। एक झोली से फल निकाला और कहते हैं, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर में जरूर संतति होगी। अब भैया पंडित जी भागते चिटकते आए, अरे धुंधली सुनती हो? अब धुंधली कहती, ऐसे गला फाड़ रहे हो जैसे 9 लखा हार लेके आए हो। हम माताओं का ये बड़ा चक्कर है, खूब सोना घर में रखा होगा, पर किसी के गले में महाराज कुछ देख लेंगी तो पति के महाराज ऐसा फिर इंजेक्शन लगाती हैं, हमें तो यही वाला हार चाहिए। अब पति की कंडीशन चाहे जैसी हो, इससे मतलब नहीं है। ये भी पत्नी का महाराज ये गलत व्यवहार है। अगर दूसरों को देख के आपके मन में भाव आता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा बनना है, तो ये आपका अच्छा लक्षण नहीं है। ये भी आपकी कहीं ना कहीं दरिद्रता है। जो अपने पास है वही पर्याप्त है। जैसे तैसे धुंधली अंदर से आई, क्या है, क्यों चिल्लाते हो? अरे क्यों ना चिल्लाऊं, देखो पंडित जी ने बड़ा सुंदर महात्मा ने फल दिया है और बोले हैं यदि आपकी पत्नी खाएगी तो भगवत कृपा से जरूर वो गर्भवती हो जाएगी। पंडित जी बड़े सीधे साधे थे, लेकिन पंडिताइन बड़ी तेज थी। अब बोले नहा के स्नान करके थोड़ा तिलक चंदन लगा के फल को खा लेना और मैं जा रहा हूं नगर में भ्रमण करने। पंडित जी चले गए नगर में भ्रमण करने। अब इसकी बहन आ गई धुंधली की। बहन को साला हाल सुनाया।
बहन ने जैसे धुंधली का हाल सुना, बहन को भड़काने लगी। और धुंधली की बहन यही चाहती थी, इसके घर में कोई पुत्र ना हो तो इसकी सारी जायदाद मुझे मिल जाए। अरे बहन तू संतों के चक्कर में पड़ती है, कोई फलल से पुत्र नहीं होते हैं। बोले बहन कैसे? बोले अरे बहन कहूं फलन ते होत न देखे पूत, पहिरे ओढ़े ढोंगते संत बड़े अवधूत। अरे बहन इनके चक्कर में पड़ो, कहीं फलल से पुत्र नहीं होता है, सब चक्कर छोड़ो। और अगर तुम्हें लगता है कि इस फल से पुत्र हो जाएगा तो तुम्हारी गाय ने भी तो कोई पुत्र नहीं दिया, कोई बछड़ा नहीं दिया। इस गाय को फल खिला दो, दाल का दाल और पानी का पानी सब सामने होगा। गाय को फल खिला दिया और धुंधली नाटक करने लगी गर्भवती होने का। पंडित जी आए, अरे देवी तुमने फल खा लिया ना? हाँ हाँ स्वामी जी, आप गए मैंने तो तुरंत ही खा लिया। धुंधली बड़ा नाटक करती रही और देखते देखते जैसे 9 महीना गुजरे, आज बहन के घर में पुत्र हुआ। धुंधली की बहन ने पुत्र लाके धुंधली को दे दिया और पंडित जी ने जैसे सुना खुशी के मारे नाचने लगे। पंडित जी को बुलाया, अरे आओ आज तो मेरे घर में पुत्र हुआ है, जल्दी से मेरा नामकरण लाला का करो। 16 संस्कार होते हैं, पहला होता है जात कर्म संस्कार और दूसरा होता है नामकरण संस्कार। धुंधली आई, बोले बड़े आए नामकरण करने वाले, 9 महीना मैंने पेट में रखा है तो नाम भी मुझसे मिलता जुलता होगा। अगर मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। और महाराज यहाँ क्या देखा कि जो फल गाय को खिलाया था, भगवान की कृपा से आज गाय को भी सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है, नाम हुआ है। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। आज गाय के पेट से गोकर्ण जी महाराज प्रकटे हैं। समय बीता, आज दोनों पुत्र समय अवस्था के अभाव से बड़े होने लगे। क्रियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयौ बुभौ। पर आज दोनों बालकों में कौन कैसा निकला? गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज महान विद्वान पंडित हुए और धुंधकारी महान खल निकला। गोकर्ण जी पूजा करते, पाठ करते और बढ़िया माता पिता की सेवा करते। और ये धुंधकारी महाराज धीरे धीरे सबसे पहले जुआ खेलने लगा। जुआ खेल खेल के महाराज जब पैसा नहीं मिलने लगा तो इसने नशा चालू कर दिया, मदिरा पान करने लगा। और मदिरा पान करने वाले के घर में लक्ष्मी तो आएगी, पर वो लक्ष्मी कभी आपको सार्थक नहीं बनाएगी। इसलिए ये मदिरा तो भगवान की भी दुश्मन थी, इसलिए इस मदिरा से जीवन में हमेशा दूर रहना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज विद्वान हुए, विद्वानता से सबको सुकून पहुंचाने लगे। लेकिन आज ये धीरे धीरे धुंधकारी अपने माता को सताने लगा। माता का गला पकड़ लिया, बोले धन लाओ। जैसे तैसे लूट खसूट के धन ले जाता। और जब बिल्कुल धन घर में नहीं बचा, एक दिन माँ इसके भय से डर गई और रात में आंगन में कुआं था, धुंधकारी आएगा फिर पैसा मांगेगा। धुंधकारी के भय से आज उसकी माता एक कुएं में गिर गई और अपने प्राणों को त्याग दिया है। पिता आत्मदेव जी आए। पिताजी की महाराज गलेवान को पकड़ लिया, जल्दी बताओ माता कहाँ धन रख के गई हैं, वो सारा धन मुझे चाहिए। अगर तुमने धन नहीं दिया तो वही हाल तुम्हारा करूंगा जो मैंने माँ का किया है।
अब जरा बड़े ध्यान से सुनना, 2 श्लोकों में बड़ी अच्छी बातों का निवेदन किया है सूत जी ने। जरा सोचो, कल पुत्र नहीं था तब मरने जा रहे थे, और आज पुत्र है तब भी मरने जा रहे हैं। कहने का अभिप्राय, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। लाखों की संपत्ति बना देना, पर पुत्र यदि आपका कुपुत्र है तो माटी में मिला देगा। और 1 पैसे की कौड़ी भी घर में ना हो, बड़ी गरीबी हो, यदि पुत्र सपुत्र है तो एक दिन महल अटारी भी खड़ी कर देगा।